हम लोग को आज सबसे पहले पढ़ना है कि समास क्या होता है तथा समास किसे कहते हैं। यह वीडियो कक्षा 9, 10, 11, 12 तथा आल एग्जाम के लिए उपयोगी है। सबसे पहले देखते हैं समास किसे कहते हैं। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप या संक्षेपित करण। तो टिप्पणी में पूछता है कि समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप या संक्षेपित करण, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को परस्पर मिलाने से जो नए शब्द का निर्माण होता है तो इसे समास कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अर्थात बड़े शब्दों को छोटे शब्दों में लिखना ही समास कहलाता है। अब जो समास होता है यह कुल 6 प्रकार के होते हैं। समास जो होते हैं कुल 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 देखते हैं, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास। अब देखते हैं अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास उसे कहते हैं जिस शब्द में पूर्व पद अव्यय हो तो इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अर्थात ट्रिक के माध्यम से देखते हैं, जिसका प्रथम पद प्रधान होता है या छोटा होता है तो इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द और एक ऐसे शब्द जिनमें उपसर्ग लगा हो तो इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब आगे दूसरा अगला देखते हैं हम लोग। जैसे देखते हैं पहचानने के लिए, जिस समास में उपसर्ग शब्द लगा हो तो इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, तो प्रतिधन दिन, तो प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग और दिन का है उसका शब्द है। आज जन्म में उपसर्ग है, जीवन का है, यह अथु उसका शब्द है। विद्यार्थी, तो विद्या धन अर्थी, यथा संभव, यथा समय, यथा, जितनी जिसमें उपसर्ग लगा वो सब दुनिया भर का अव्ययी भाव समास होंगे। आगे ट्रिक से देखते हैं कि यदि एक ही शब्द जब बार बार आए, 2 बार या 2 से अधिक बार आए तो वे सभी शब्द अव्ययी भाव समास कहलाते हैं, न कि द्वंद्व समास कहलाते हैं। जैसे रात, दिन, जो ये कई शब्द बार बार होते हैं, जैसे रात है तो रात और रात एक दूसरे से विपरीत भी नहीं है और एक समान है, तो इसलिए अव्ययी भाव समास कहलाता है। आगे देखते हैं द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तो इसे द्वंद्व समास कहते हैं। अर्थात जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तो इसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब ट्रिक के माध्यम से, जिस समास में योजक चिन्ह या पटपाई या बीच में पटपाई लगा हो तो दुनिया भर के सभी द्वंद्व समास कहलाता है और इसका विग्रह करने पर और या शब्द लगता है। जैसे माता पिता, तो माता और पिता, भाई और बहन, पाप पुण्य, तो इनके बीच में योजक चिन्ह लगा है तो इसलिए यह द्वंद्व समास होगा। सुख और दुख, अर्थात जो अव्ययी भाव द्वंद्व समास होते हैं ये एक दूसरे से विपरीत होते हैं। विपरीत मतलब उल्टा शब्द होते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। आगे देखते हैं द्विगु समास। तो द्विगु समास का अर्थ होता है संख्यावाची। द्विगु समास का अर्थ होता है संख्यावाची, अर्थात जिस शब्दों का पूर्व पद संख्यावाची हो तो इसे द्विगु समास कहते हैं। अर्थात जिस समास में 1 से लेकर 9 तक संख्या हो तो वे सभी द्विगु समास कहलाती हैं। जैसे देखते हैं त्रिभुवन, अर्थात द्विगु समास जो होता है ये 1 से लेकर 9 तक प्राकृतिक संख्या पाई जाती हैं तो ये सभी द्विगु समास कहलाती हैं। जैसे त्रिभुवन में 3 संख्या है, त्रिवेणी 3 संख्या है, तिरंगा 3 रंगों का समूह, नवरत्न 9 संख्या, चौराहा 4, अष्टाध्यायी 8। अगला देखते हैं बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। बहुब्रीहि समास वह समास होता है जब पहला पद तथा दूसरा पद आया हो तो वह किसी तीसरे की ओर संकेत करता है तो इसे बहुब्रीहि समास कहते
हैं। जैसे देखते हैं बहुब्री समास में और नोट में जैसे पहचानने के लिए, जिस समास में देवी देवता का नाम आता है तो वह दुनिया भर के सब समास बहुब्री समास कहलाता है। जैसे देखते हैं दशानंद, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी। लंबोदर, लंबा है उदय ऐसा गणेश भगवान। बीड़ा पात्री, बीड़ा को बजाने वाली माँ सरस्वती। तो जिसमें संख्यावाची का बोध उसे द्विगु समास, और जिसमें देवी देवता का नाम हो दुनिया भर का बहुब्री समास कहलाता है। अगला देखते हैं समास, आगे देखते हैं बहुब्री समास। बहुब्री समास में जो संख्यावाची शब्द होता है ये दुनिया भर के सभी बहुब्री समास कहते हैं। अब देखते हैं बहुब्री के बाद जो होते हैं ये अन्य समास के रूप में पाए जाते हैं। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। धन्यवाद। अब आगे देखते हैं कर्मधारय समास किसे कहते हैं। तो जिस समास में विशेष या विशेषण शब्द से बने होते हैं तो इसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे ट्रिक से पहचानते हैं, इसमें जो है जो या के समान अर्थ लगता है। जैसे काली मिर्च, काली है जो मिर्च। नील कमल, नीला है जो कमल। महात्मा, महान है जो आत्मा। तो ये सभी कर्मधारय समास कहलाते हैं। आगे देखते हैं तत्पुरुष समास। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों कक्षा 10, 11, 12 और सभी बच्चों के लिए शेयर करें। जिस तत्पुरुष समास वह समास होता है जिस समास का अंतिम पद प्रधान होता है तो इसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब पहचानने के लिए, तत्पुरुष समास जो होते हैं विभक्तियों पर आधारित होते हैं। किस पर? विभक्तियों पर आधारित होते हैं। अब तत्पुरुष समास होते हैं कुल 6 प्रकार के होते हैं। अब आगे जैसे देखते हैं तत्पुरुष समास का, जैसे मतदाता, मत को देने वाला। यहाँ पर मत को देने वाला, को है तो विभक्ति शब्द है। गुणहीन, गुण से हीन, तो गुण से हीन यह भी तत्पुरुष समास। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, यह भी तत्पुरुष समास है। धनहीन, धन से हीन। आप सभी लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।